हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है सेलेनियम वेब ड्राइवर में माउस होवर एक्शन के बारे में। माउस होवर, तो माउस होवर होता क्या है? माउस होवर रेफर्स टू द एक्शन ऑफ मूविंग द कर्सर ओवर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट क्लिकिंग ऑन इट। कई बार वेबसाइट पे होता है ना, हम सिर्फ उसके ऊपर माउस रखते हैं तो ऐसा ही कुछ आ जाता है, तो दैट इज माउस होवर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखिए, ये amazon.com की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं एक लिखा है प्राइम नाम का, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ओपन करी amazon.in और इसके ऊपर ये देखिए, मैंने जस्ट अपना माउस ये प्राइम वाले पे रखा तो ये छोटी सी विंडो खुल के आ गई। तो दिस इज कॉल्ड एज माउस होवर। ये देखिए बहुत सारे हैं, बट ये प्राइम वाले पे ही माउस होवर ज़्यादा थोड़ा आ रहा था, तो मैंने इसकी एग्जांपल ली है। तो इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? इसको क्लिक नहीं किया मैंने, जस्ट इसके ऊपर माउस रखा तो ये आ गया। तो इसको कैसे करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्शंस क्लास। एक्शंस क्लास सेलेनियम वेब ड्राइवर में ना कुछ कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरेक्टिव ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की काम आती है, जैसे माउस होवर हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। इसमें हम कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं एक्शन क्लास का? मूव टू एलिमेंट मेथड। तो इसका इनबिल्ट एक फंक्शन है मूव टू एलिमेंट। उसके अंदर हम वो वाला एलिमेंट लिखते हैं जिसके ऊपर हमने माउस होवर करवाना होता है, और जैसे ही उसके ऊपर वो लिख देते हैं तो वो माउस होवर हो जाता है। कैसे करेंगे ये? तो इसके बिल्ट इन मेथड्स है। कौन सा बिल्ट इन मेथड है? पहला है मूव टू एलिमेंट, और ये एक्शंस क्लास का एक एलिमेंट है। तो एक्शंस क्लास के हम ये परफॉर्म करेंगे। तो इसके स्टेप्स क्या होंगे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहला करेंगे इनिशियलाइज द वेब ड्राइवर एंड नेविगेट टू द टारगेट वेबसाइट, जो कि हम हर सेलेनियम वेब ड्राइवर के टेस्ट केस में करते हैं। दूसरा करेंगे आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ लोकेटर स्ट्रेटजी, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को लोकेट करते हैं विद एनी लोकेटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे एक इंस्टेंस बनाएंगे एक्शंस क्लास का, और उसको इंस्टेंशिएट करेंगे अपने क्रोम ड्राइवर वाले या किसी भी वेब ड्राइवर वाले एलिमेंट ऑब्जेक्ट से जो हमने क्रिएट किया, और लास्ट में हम मूव टू एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो ये इसका एक एग्जांपल कोड है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने स्टडी के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाता हूँ amazon.in। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्लास, और इसमें हम लिख लेते हैं कोई रिलेटिव सा नाम, माउस होवर, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के ऑप्शन को कर लेते हैं, और अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। बहुत इजी है, तो एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्राउजर इंस्टीट्यूट करते हैं, इनिशियलाइज द वेब ड्राइवर एंड नेविगेट टू द टारगेट वेबसाइट। तो ये स्टेप तो हम हर अपने टेस्ट केस में परफॉर्म करते हैं। तो ये वाला टेस्ट सिंपली मैं किसी पिछले टेस्ट केस से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने एक बनाया हुआ था, इससे कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। थ्रेड डॉट स्लीप को हम थ्रोस डेक्लरेशन से दूर कर लेते हैं, और इस पर URL चेंज कर देते हैं फेसबुक से amazon.in, ठीक है। तो ये हमारे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये स्टेप तो हम हर फंक्शन में करते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तीसरा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट यू वांट टू होवर ओवर, ठीक है, यूजिंग द लोकेटर स्ट्रेटजी। तो जिसके ऊपर हमने होवर करना है ना, उस वेब एलिमेंट को हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्राइम वाला बटन मुझे करना है, तो मैं इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके क्लिक करूँगा इंस्पेक्ट पे, और उसके बाद प्राइम वाले इसके ऊपर माउस को रख के इस एलिमेंट को लोकेट कर लेता हूँ। देखते हैं कौन कौन से लोकेटर्स हमारे पास है। क्लास है, उसके बाद आईडी है। तो चलो आईडी दी हुई है, तो जब वेब एलिमेंट में आईडी दी होती है तो हम आईडी से ही उसको लोकेट कर लेते हैं। तो सिंपली हम देखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। तो आईडी के अंदर हम लोग अपनी आईडी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हर टेस्ट केस की तरह इस सारे कंसेप्ट को में भी हम इस प्राइम वाले बटन को किसी वेब एलिमेंट में स्टोर करवा लेते हैं। तो उसकी रिटर्न टाइप होगी वेब एलिमेंट ई कैप्स, और इसका कुछ नाम दे देते हैं, चलो प्राइम दे देते हैं, प्राइम। तो ये जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये प्राइम वाला जो वेब एलिमेंट है वो स्टोर हो गया। तो इसको दूर कर लेते हैं इंपोर्ट करके वेब एलिमेंट को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एक्शन क्लास। एक्शन क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे हम अपने ड्राइवर वाले ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि है ड्राइवर। तो एक्शंस, ए कैपिटल एक्शंस, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू एक्शंस। यहाँ पे भी ए कैपिटल
और इसको इंस्टेंशिएट करवा देते हैं अपने ड्राइवर ऑब्जेक्ट के साथ। ड्राइवर किसका ऑब्जेक्ट है? मेरा वेब ड्राइवर का। और कौन से वेब ब्राउज़र का है? क्रोम ड्राइवर का। तो इसको हम ऐसे इनिशिएट करा देंगे, सेम जैसे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप के केस में किया था। इसको एक्शंस क्लास को हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है इस कॉन्सेप्ट का, हम यूज़ करेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन है, दैट इज मूव टू। तो ए डॉट कौन सा ऑपरेशन है? मूव टू एलिमेंट। तो मूव टू एलिमेंट एक इनबिल्ट मेथड है एक्शंस क्लास का। इसकी हेल्प से हम लोग माउस ओवर करेंगे। ए डॉट मूव टू एलिमेंट मतलब 1, और इसके अंदर हम कौन सा एलिमेंट दे देंगे जिसके ऊपर हमने मूव टू करना। तो दैट इज स्टोर्ड इन प्राइम। और उसके बाद क्या करना है? फॉलोड बाय परफॉर्म। याद है हमने ड्रैग एंड ड्रॉप पे भी परफॉर्म मेथड दिया था। परफॉर्म बेसिकली मेथड है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो मूव टू एलिमेंट का मेथड का नाम हो गया, और उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे परफॉर्म फंक्शन। तो परफॉर्म आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिले दे देंगे अपने, ताकि वी कैन व्यू द एग्जीक्यूशन कंप्लीटली, और उसके बाद ब्राउजर को कर देंगे क्लोज विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर डॉट क्लोज। चलिए इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं आप। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द माउस होवर फंक्शन। तो Amazon.in ओपन हो चुका है, तो नाउ इट विल होवर ओवर द प्राइम बटन, यू विल सी। तो ये देखिए, प्राइम वाले बटन के ऊपर माउस होवर हो चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज माउस होवर ओवर एनी वेब एलिमेंट, ठीक है। तो दीज वर द स्टेप्स। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला होता है ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ में। कहीं ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है होवर वाली किसी वेबसाइट पे, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। टूल टिप्स होती है जहाँ पे, जैसे ये टूल टिप, ठीक है, तो इसके ऊपर आप माउस होवर करोगे तो ये उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। और तीसरा इसका एप्लीकेशन है इंटरेक्टिव यूआई टेस्टिंग, जो अभी हमने एग्जांपल करी है उसके बारे में। तो यूआई एलिमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, जैसे मैं प्राइम के ऊपर माउस रख रहा हूँ तो उसके बाद वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये तो एंड में इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप माउस होवर को मास्टरिंग कर लेते हो ना, ये आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग की वेब इंटरेक्शंस की एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और आप कभी आपकी वेबसाइट पे जब माउस होवर वाली कोई सिचुएशन आ जाएगी, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट।